हाउ टू, अभी हम लोगों ने सीखा कि आज का टॉपिक था एमएस ऑफिस क्या होता है और एमएस ऑफिस के अंदर कितने पैकेज होते हैं, इसको आप लोगों ने जाना। तो आइए हम लोग यहाँ से बता रहे हैं कि एमएस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो ऑफिशियल वर्क और बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा था। उसे हम क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस कहते हैं। ये तो आप लोग समझ में आ गया। एमएस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑफिशियल वर्क और बिजनेस दोनों में यूज किया जाता है। फिर दूसरा बताया कि एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैकेज होते हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट था एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। और भी पैकेज होते हैं जिनका यूज होता है, लेकिन आपके फील्ड में नहीं होगा। आपको तीन ही चीज पढ़ना है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और जो हाई लेवल ओ लेवल का कोर्स करें उसमें। तो आप लोग को हमने आज सिखाया कि हमको कैसे एमएस ऑफिस को यूज करना है और कैसे खोलना है, इस चीज को देखना है। तो आइए सबसे पहले हम एमएस ऑफिस सब लोग खोल लिए कि यहाँ पे विंडो आर करना है, क्योंकि हमेशा शॉर्टकट की से ही खोलिएगा। विनवर्ड करना है, विनवर्ड कर लेंगे। अब मैं 5 मिनट, अभी आपका क्लास जो है 40 मिनट का है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप, मैं थोड़ा सा पूछ भी ले रहा हूँ, केवल टाइप करके मैसेज देंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम विंडोज बोलते थे, इसमें हम लोग ने टैब के बारे में पढ़ना चालू किया हूँ, क्योंकि 2 क्लास हो चुकी है। पहला हम लोग आज पढ़ना चाहते थे होम टैब। तो होम टैब के अंदर हम लोग को बताए थे कि होम टैब को कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो 5 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ चुके। पहले का नाम होता है क्लिपबोर्ड। तो अगर एग्जाम में 1 नंबर में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो जो भी हम कट, कॉपी करते हैं वो ऑटोमेटिक जाकर क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो जाता है। उसको हम कभी भी जब चाहे तब स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी, तो ऑटोमेटिक क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो गया। इसको भी हमने कॉपी किया कंट्रोल सी, ऑटोमेटिक स्टोर हो गया। होम टैब जैसे ही कंट्रोल सी किया ऑटोमेटिक स्टोर हो। ये दिख नहीं रहा, तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में क्लिपबोर्ड दिया होगा। कॉर्नर में जब क्लिपबोर्ड देगा, क्लिपबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी ये कहीं दिख रहा है क्योंकि आपने क्लिक नहीं किया था, कॉपी अच्छे से नहीं हुआ। कंट्रोल सी, देखिए भी आ गया, कॉपी भी आ गया और कट भी आ गया। अब हमको जब भी होम टैब के नीचे लिखना है क्लिपबोर्ड, क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमको होम टैब लेना है, क्लिक करिए, आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया। और एक शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। और एक जगह से काटना है तो कंट्रोल एक्स से कट होता है, और जहां भी रखना है तो वहां पे कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो पहला आइटम आपका खत्म हो गया, जिसे हम ग्रुप कहते थे। एक ग्रुप क्यों कह रहे हैं, इसे क्लिप ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये कई आइटम को स्टोर किया है। कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल। एक पेस्ट स्पेशल भी है। अगर ये स्पेशल का मतलब होता है कि इसको अपने अनुसार स्पेशल रूप में रख सकते हैं। जैसे हमने पेस्ट स्पेशल करेंगे तो आपको पिक्चर के रूप में पेस्ट कर दिए, तो उसको साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हो। देखिए, अब देखिए ये वाला ऑप्शन ई रूप में हुआ, देखिए बढ़ा सकते हैं। तो ये स्पेशल है, तो ये कोई मायने नहीं रखता केवल। अब आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, उसका हेडिंग डालिए फंड। हेडिंग डालिए फंड ग्रुप। हेडिंग डालिए फंड ग्रुप। लेट मत करो बच्चों, फंड ग्रुप। चलिए, ये फंड ग्रुप क्या होता है। अभी मैं कहा हूं ना कि इस पे आप ऑप्शन को खत्म कर दूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान एकदम टॉपिक बाई टॉपिक दीजिए। फंड ग्रुप नाम से ही करे, फंड की साइज बढ़ाना हो, फंड की कलर को करना हो। जैसे आपको इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, हिंदी में टाइप करना हो तो उसको फंड बदलना पड़ता है।
आप सीधा लिख रहे हो, हमको इसको स्टाइल में लिखना है तो फॉन्ट को बदलना पड़ेगा, ठीक है। हाईलाइट किसी चीज को करना हो तो फॉन्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए हमने हाईलाइट कर दिया। अगर इसको हमको कलर करना है तो फॉन्ट ग्रुप का करेंगे, कलर कर दिया। अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे हम फॉन्ट ग्रुप का यूज करेंगे, अंडरलाइन हो गया। इसे तिरछा करना है, इटैलिक कर देंगे। तो जो भी फॉन्ट की स्टाइल को बदलना हो तो हम किसका यूज करते हैं, फॉन्ट ऑप्शन का। तो लिखिए एक लाइन, लिखिए फॉन्ट ग्रुप इज, जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों, टाइम नहीं है। फॉन्ट ग्रुप इज यूज फॉर change the font style, font style, font style, font size, font color, etc. चलिए इसमें अब एक एक ऑप्शन के बारे में देखिए। फॉन्ट ग्रुप इज यूज्ड फॉर चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, हाईलाइट टेस्ट, हाईलाइट भी किसी को करना हो, हाईलाइट। अरे सर कलर की मीनिंग गलत है। अरे वाह रे वाह, गुड गुड गुड। किसका मीनिंग गलत है जी? कलर की मीनिंग। अरे बाबू एक बता दे, कंप्यूटर में कलर की स्पेलिंग यही होता है, ये नहीं होता है। अरे सर इसमें गलत है। कंप्यूटर में कलर ऐसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पे देख लो ऊपर फॉन्ट कलर। तुम लोग हाँ सर आप सही सही है सर, आप सही हैं। ये बच्ची हम लोग कंप्यूटर गुरु है ना। सर आप भी सही हैं, हम लोग भी सही हैं। सर सही है आप। सर आप सही हैं सर। अबे बदमाश, सर वो कलर चैनल जो आता है उसी सब देख के बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए। चलिए आइए एक एक ऑप्शन के बारे में देखते हैं। पहला ऑप्शन, मान लीजिए एक हाईलाइट है, इसको हमको हटाना है। पहला ऑप्शन देखिए, इसको हमने ब्लैक कर दिया, इसको हमने नॉन कर दिया, नो कलर। अब देखिए पहला ऑप्शन समझिए। पहला अगर हम इसको हल्का में लिखे हुए हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, तो ये देखिए तिरछा लिख रहा है, तो हमने यहाँ पे सीधा है अभी। और मान लीजिए बहुत हल्का में लिखा हुआ, देखिए ये मैं बोल्ड नहीं किया हूं, देखिए पतला दिख रहा है ना। अब इस वेलकम को हमको गाढ़ा करना है। अरे जो नहीं होता है खूब साफ लिखते हो, क्लियर। तो इस वेलकम को यहाँ पहला ऑप्शन दिया है Ctrl+B, लिख लीजिए, बोल्ड करने के लिए होता है। मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, गाढ़ा गाढ़ा बोल्ड करने के लिए। इसी पे Ctrl+B भी दबा दोगे तब भी हो जाएगा। वहां देखो, और बहुत MS ऑफिस आसान है, देखो सब शॉर्टकट की देता जाएगा। तो पहला लिखो बोल्ड, देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो बोल्ड हो गया ना, देखिए बोल्ड एकदम गाढ़ा हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, हमने Ctrl+C किया, एक बार Ctrl+V, ये देखिए वेलकम हो गया। ये हम थोड़ा चाहते तिरछे के रूप में लिखें, तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+I
और जो कमजोर स्टूडेंट होंगे यहाँ पे कर्सर को माउस को ले जाएंगे तो दिख जाएगा कंट्रोल प्लस आई, ये इटैलिक, जो इटैलिक करने के लिए होता है, तिरछा थोड़ा सा हो जाएगा, देखिए हो गया, तो तिरछा करने के लिए होता है। अब आइए तीसरा ऑप्शन, ये है अंडरलाइन। जैसे मान लीजिए मैं अपना मोबाइल नंबर लिखा, इसको हमको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, क्या दबाना है, कंट्रोल यू। इसे हमको हटाना है, मान लीजिए इसको अंडरलाइन कर दिए, हटाना है तो वही शॉर्टकट की, देखिए बोल्ड हो गया, बोल्ड को हटाना है कंट्रोल वी, इटैलिक करना है, हटाना है। दूसरी ऑप्शन यहां पे देखिए, बोल्ड कर देंगे हट जाएगा, अंडरलाइन है कंट्रोल यू दबा देंगे हट जाएगा। तो तीसरा शॉर्टकट के लिए कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू दबा देंगे, अंडरलाइन हो जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा, ये अंडरलाइन हो गया, इसको हटाना है, बोल्ड करना है कंट्रोल वी, अंडरलाइन हटाना है कंट्रोल यू, डिलीट करना है डिलीट। अब आइए यहां पे मान लीजिए कोई लाइन गलत हो गया, तो ये 3 ऑप्शन आ गया, ये तीनों को हम बोलते हैं। अब आइए कहीं कहीं पे अंडरलाइन में बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए ये मोटा करना हो, डॉट डॉट के रूप में करना हो, तो जो जो स्टाइल लेना होगा ऑटोमेटिक आप लोग ले लेंगे। मोर अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे कलर भी कर सकते हो, अंडरलाइन की कलर भी करना चाहते हो तो अंडरलाइन की कलर भी कर सकते हो बच्चों, कलर जो लेना चाहोगे करके अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे देखो हमने जो अंडरलाइन करा, मान लीजिए यहाँ पे हमको रेड अंडरलाइन करना है चेंज पे, यहीं पे चले जाइएगा, अंडरलाइन कलर करिएगा, जो लेना होगा ले लीजिएगा। देखिए रेड में अंडरलाइन हो गई, हटाना है कंट्रोल यू, कंट्रोल यू, अंडरलाइन हट जाएगा। चलिए मान लीजिए लाइन गलत है, अभी एक बच्ची का ही सर कलर का स्पेलिंग गलत है, ये नोटपैड में ऑप्शन नहीं होता है बच्चों, नोटपैड नहीं, नोटपैड छोटा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा MS ऑफिस, इसलिए तो आपको आ गया। ये है कलर। अभी एक बच्ची बोलिए सर स्पेलिंग गलत है, तो मैंने मान लीजिए काट दिया, यहाँ पे स्ट्राइक होता है, ड्रॉ लाइन होती है मिडिल में, बीच में से एक लाइन खींचना हो, देखिए कलर कट गया। अब यहाँ पे उसके हिसाब से स्पेलिंग ये होना चाहिए, जबकि ये कंप्यूटर नहीं समझता, तो इसको भी हम काट देंगे। अब ये वाला सही है तो एक बार इसी पे क्लिक कर देंगे तो स्ट्राइक हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए अब आइए जो एग्जाम में बार बार पूछता है, जैसे हमको लिखना हो, अब हेडिंग डाल लीजिए, ये अगला ऑप्शन, एक एक ऑप्शन पहला लिख लीजिए। अब आइए सब स्क्रिप्ट, हेडिंग डालिए सब स्क्रिप्ट, हेडिंग डालिए सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की कोई बताए क्या होता है? कोई बच्ची बताए फटाफट, जो लड़के पुराने हो जानते होंगे, इसका शॉर्टकट की बताओ। कंट्रोल प्लस इक्वल। चलिए बता लीजिए। प्लस नहीं, चलिए
ये देखिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल, ये क्या होता है बच्चों, सब स्क्रिप्ट। जैसे हमको लिखना हो H2O, क्या ये सही है? तो यहाँ पे देखिए सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो भी टेस्ट हो बिलो, नीचे लाइन के नीचे लिखना हो तो एक लाइन लिख लीजिए, जिसको जो नहीं लिखे हुए हैं एक स्मॉल लेटर नीचे करने के लिए होता है, तो यहीं पे क्लिक करोगे नीचे चला जाएगा। जैसे हमको लिखना हो CO2, ये 2 को नीचे करना है तो आप यहीं पे चले जाइएगा, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करिएगा या कीबोर्ड से दबा दीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, एक साथ दबाना है, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल को दबाना है और इक्वल को दबा देंगे। देखिए मैंने बिना माउस का यूज किया हुआ, फिर ऊपर करना है कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल, देखिए नीचे हो जा रहा है। किस साइड पर किस होता है, आवाज क्यों कर रहे है शिवांगी, शिवांगी आवाज मत करो। कंट्रोल प्लस इक्वल हो रहा है। चलिए अगली पॉइंट, सुपर स्क्रिप्ट। अब हेडिंग डालिए सुपर स्क्रिप्ट। सुपर सबसे ऊपर, नाम से ही पता चल गया सुपर। सर कंट्रोल प्लस इक्वल। बहुत बढ़िया, इसका शॉर्टकट के लिए याद कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। गलत बोले हो बदमाश। अरे सर शिफ्ट दबाकर इक्वल दबाएंगे ये प्लस होगा ना? नहीं, कंट्रोल प्लस इक्वल साथ ही होता है सर। प्लस प्लस, हाँ वही सर, इक्वल के तो बटन रहती है प्लस। नहीं वाला अलग हो जाएगा ना, जब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो प्लस आएगा, विदाउट शिफ्ट दबाएंगे तो इक्वल आता है। हाँ हाँ सर। गलत मत पढ़ा करो। अरे सर वही इक्वल वाली बटन बताया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलिए यहां देखिए ये क्या करता है, ये अगला ऑप्शन दिया है। जैसे हमको लिखना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू पोस्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या सही है? तो यहाँ पे देखिए हम ए को नीचे हुआ, इसको ऊपर करना है, यहीं पे देखिए दिया ऑप्शन सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या करता है, टेस्ट के ऊपर लाइन के ऊपर लिखने के लिए होता है, उसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। चलिए देखिए इधर क्लिक कर दिए, सेलेक्ट करना है, ऊपर दबा, देखिए ऊपर चला गया, 2 बार दबा दिया हूं इसलिए चला गया। ये देखिए सेलेक्ट करना है, एक बार दबा दोगे ऊपर चला जाएगा। कंट्रोल जेड, इसको ऊपर करना है, एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, चला जाएगा। चलिए फिर मिलाइए, मान लीजिए हमको इसको ऊपर करना है तो शॉर्टकट की दबा दीजिए, देखिए ऊपर चला गया। इसको भी ऊपर कर लीजिए, जैसे हमको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको सेलेक्ट करिए, वो शॉर्टकट की भी दबा सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। क्या दबा रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, इक्वल के साथ दबाओगे तो प्लस प्लस होता है। अभी वो लड़का बताया ना, सही बताया था, लेकिन इक्वल मत बोलना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस शॉर्टकट की। चलिए अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
एग्जाम में भी आ चुका है, तो लिखिए जैसे मान लीजिए अगला है, कैपिटल में लिखा हूं, यहां पे लिख दिया कैपिटल में, राम इज ए गुड बॉय। या एक मैंने लिख दिया, अगला ऑप्शन देखिए क्या है, हमने लिख दिया माइक्रो किंग इज ए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। अब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इसकी साइज को बड़ा करना है, तो हमने जितने हिसाब से करना है सेट कर सकते हो। देखिए सबकी साइज एक बराबर कर सकते हैं। ये लिखिए फॉन्ट साइज, ये लिखिए फॉन्ट साइज। माउस के द्वारा बताए थे, पहले दिन लिखवा चुका हूं कि अगर माउस के द्वारा करोगे मिनिमम 8। अगला लिखिए फॉन्ट साइज, इसका ऑप्शन होता है शॉर्टकट की, लिख लिए Ctrl+Shift+P। फॉन्ट साइज को डायरेक्ट उस ऑप्शन में जाना है, Ctrl+Shift+P दबा देंगे, उसमें चले जाएंगे। जितना बढ़ाना चाहते हैं आप यहीं से बढ़ा सकते हो। इसका शॉर्टकट लिख लीजिए Ctrl+Shift+P। देखिए मैं कीबोर्ड से दबा रहा हूं, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+P। जितनी साइज बढ़ानी है बढ़ा लीजिए, यहां से भी कर सकते हो। और एक तो मैं लिखवा ही चुका हूं, आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर एक बढ़ाना हो तो एक और शॉर्टकट की बताए थे, कोई बताए क्या दबाएंगे? अगर मान लीजिए Ctrl+A से सेलेक्ट कर लिए पूरी डॉक्यूमेंट, इसको बढ़ाने का एक तरीका और बताए थे, बताइए। Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन। इसको मैक्सिमम कितना तक बढ़ा सकते हैं, कोई जवाब दो फटाफट। 1638। बहुत बढ़िया, एग्जाम में एक ऑप्शन आएगा कि मैक्सिमम साइज को कितना बढ़ा सकते हैं, तो लिख लीजिए 1 से लेकर 1638 एग्जाम में आएगा। जिनका पहला क्लास है वो लिख लीजिए। देखिए 1 से लेकर 1638, 1 से लेकर 1638, 1 से लेकर 1638। एक से लेकर 1638। चलिए एक से लेकर कहां तक? 1638। चलिए दूसरी पॉइंट, यहां पे 1 से लेकर कहां तक? 1638 तक। चलिए ये आपका एग्जाम में 1 नंबर का आने वाला है। बाकी कीबोर्ड के द्वारा, नॉर्मल माउस के द्वारा यूज करना हो तो बाय डिफॉल्ट जो दिया रहता है 8 से लेकर मैक्सिमम 72, ये भी देता है बाय डिफॉल्ट। बाय इसको बोलेगा एग्जाम में बाय डिफॉल्ट कितना दिया रहता है फॉन्ट साइज? 8 से 72 फॉन्ट साइज, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। चलिए चलिए ये ऑप्शन हो गया आपका। अब आइए इसी के बगल में दिया है स्टाइल। याद देखिए फॉन्ट, यही होता है फॉन्ट। ये क्या होता है बाबू? इसको हमको अलग अलग स्टाइल में लिखना है। जैसे यहाँ देखिए हमको, देखिए अलग अलग स्टाइल के रूप में, देखिए इस तरह आ गया। इसको हम दूसरे स्टाइल में लिखना चाहते हैं या जिस रूप में लेना चाहोगे, देखो
देखो अलग डिजाइन में हो गया। इसको हमको अलग डिजाइन में लेना चाहते हो, देखो अलग डिजाइन में हो गया। हम चाहते हैं थोड़ा तिरछा हो, अलग लिखे, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम जो भी स्टाइल लेना चाहोगे इस तरह। तो देखिए इस मोबाइल में नहीं होता है फॉन्ट सेट करते हैं, बहुत बच्चे इधर उधर सेट करते हो तुम लोग, यही है फॉन्ट, इसको बोलते हैं। हिंदी में लेना हो तो यहाँ पे कुर्ती देव, कई सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं कंप्यूटर में, मैं भी लोड किया हूँ, तो हिंदी टाइपिंग इसमें अलग सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ता है। हिंदी के लिए कुर्ती देव, हिंदी में करना है। भी एक बच्चा कहा सर हिंदी में करिए, सर बिल्कुल हिंदी में करेंगे बालक, लेकिन उसके लिए हमारे पास हिंदी फॉन्ट होना चाहिए जिसका नाम है कुर्ती देव, मैं रखा हूं, मैं बताऊंगा हिंदी में, पहले इंग्लिश वाला समझिए। हिंदी में करना होगा तो हिंदी फॉन्ट लोड करना पड़ेगा। मंगल फॉन्ट आता है, बहुत सारे फॉन्ट आते हैं, पहले इसको देख लो। 10 मिनट का और क्लास है, आप लोग फटाफट देखते रहिए, 10 मिनट के बाद क्लास ओवर, इसलिए 10 मिनट में समाप्त कर लेने दो, बारीक बात बाद में। यहाँ देखिए हिंदी वाला भी दिखा देंगे आप लोगों को, इधर देखिए अगला ऑप्शन ये लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, चेंज केस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए चेंज केस। देखिए अलग स्टाइल में लिखना है तो हम इसको एरियल वाला बहुत अच्छा होता है, एरियल ब्लैक। चेंज केस हेडिंग डाल लीजिए, चेंज केस। ये क्या होता है, केस को बदलने के लिए होता है, तो लिख लीजिए चेंज केस। ये 5 प्रकार के होते हैं बच्चों, इसको उतारो तो। चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं, पांचों के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि समाप्त करना, एक भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए, लाइन बाय लाइन सभी पढ़ना है। पहला लिखिए चेंज केस। चेंज केस 5 प्रकार, 5 होते हैं। पहला लिखिए सेंटेंस केस, पहला सेंटेंस ए एग्जाम में आता है, ट्रिपल सी में तो बहुत बार आ चुका है, ट्रिपल सी में तो पूछना ही नहीं है कितना बार आता है। चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस। ये फिर बता दूं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताएं कैसे कैसे सवाल देगा। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैप्टराइज ईच वर्ड, और पांचवा होता है टोगल केस। टोगल केस, तो टोटल मिला के केस कितने हो गए, 5 प्रकार के हो गए। पांचों के बारे में हम समझेंगे, तो आइए पहला समझते हैं सेंटेंस। मान लीजिए हमने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, तो जो इंग्लिश वाली बच्चियां हैं, निकिता, इंग्लिश स्पीकिंग जिनको सीखना है वो तीनों बच्चियां ध्यान दे, बाकी तो सबको देखना। ये बताइए क्या राम इज ए गुड बॉय, क्या इसी तरह सेंटेंस लिखा जाएगा, बोलो जी। नहीं सर। नहीं, क्या गलती है बच्ची, राम में सर कैपिटल आर रहता है, बहुत बढ़िया। और इंग्लिश के जो स्टूडेंट है, जो इंग्लिश हमारे यहाँ स्पीकिंग करते हैं, उनको आगे बताएंगे कि गलत है, तो इसको हमको सेंटेंस में बताना। बताओ मैटर बहुत टाइप कर दिए, तो इसको देखिए मैं सही करूंगा। यहाँ पे कौन ऑप्शन हमको लेना होगा, सेंटेंस केस। मान लिया 10 पेज काम किए हो, सभी बच्चे किसी को टाइपिंग करने के लिए अननोन आदमी को दे दिए, जिसको कंप्यूटर के विषय में पता ही नहीं है, वो पता ही नहीं है सेंटेंस, तो अगर गलती कर दिया तो क्या पूरा मैटर मिटाओगे, नहीं। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेंटेंस केस, ऑटोमेटिक सही कर दे दिया। क्या बताइए आप लोग का सही हुआ कि नहीं, सही हो गया। गलत है? अब गलत नहीं ना है? नहीं सर। चलिए अगला पॉइंट,
दूसरा ऑप्शन समझिए, मान लीजिए चेंज केस कैपिटल लेटर में लिख दिए हो, अब कोई कहा सर स्मॉल लेटर में लिखिए। हमने लिखा, मान लीजिए हमने बॉय है, बॉय कैपिटल में कोई लड़का लिख दिया BOY, क्या ये सही है? नहीं, तो इसको हम केवल इतने को स्मॉल लेटर करना हो लोअर केस। तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया है लोअर केस, लिखिए दूसरा ऑप्शन लोअर केस, सब स्मॉल लेटर में हो जाएगा, लोअर केस। देखिए मान लिया सबको स्मॉल लेटर करना है लोअर केस। तो भी हम लोअर केस का ऑप्शन यूज करेंगे। देखिए चलिए अगले पॉइंट, तीसरा ऑप्शन समझिए, अपर केस। मान लीजिए सब अक्षर क्या हो गया है, स्मॉल में हो गया, तो अरे यार कौन आवाज कर रहा है जी, आवाज क्लियर। चलिए अगला देखिए, कोई बोलेगा नहीं। अगर मैं इसको सब स्मॉल में हो गया है, अब हम सबको कैपिटल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया अपर केस, तो हम यहाँ पे सबको किस में कर देंगे, अपर केस में कर देंगे। देखिए सभी अक्षर किस में हो गए, कैपिटल में हो गए। ये पांचों एग्जाम में आने वाला है, 3 समझ में आ गया होगा। चौथा ऑप्शन, हम चाहते हैं जितने वर्ड हैं सबका पहला अक्षर कैपिटल हो जाए, बाकी स्मॉल हो जाए। जैसे स्टूडेंट का नाम लिखना हो तो क्या पहला, जैसे हमने लिख दिया कैपिटल में संजय, मंजय, कमलेश, तो इसमें क्या होता है, पहला सब कैपिटल में है। मैं चाहता हूं सबका पहला अक्षर कैपिटल हो जाए और बाकी अक्षर स्मॉल हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटलाइज वाला करेंगे। देखिए पहला सब कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, और नीचे वाला तो यूज ही नहीं होता, बस नाम के लिए दिया है कि पहला अक्षर स्मॉल बाकी अक्षर कैपिटल। देखिए पहला स्मॉल, एग्जाम में ऐसे ही दे देगा, एग्जाम में सवाल ऐसे ही दे देगा। अब पूछेगा इसे कौन सा केस बोलते हैं, ये हाईलाइट किया मंजय, तो आपको वहां पे आंसर देना होगा कि सर इसको हम टोगल केस बोलते हैं। तो आइए एक बार और समझाते हैं। पहला है सेंटेंस केस। केस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आपका ये खत्म हो गया। दूसरा, पहला सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में वो होता है जो सेंटेंस में बदल देता है। बदल गया कि नहीं बदल गया। दूसरा केस, कोई कैपिटल में हो स्मॉल में बदलना हो तो लोअर केस, लोअर हो गया। मान लीजिए सब स्मॉल में है, सबको कैपिटल करना है तो अपर केस। और ये मान लीजिए आपका पहला हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना हो बाकी स्मॉल में करना हो तो चौथा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और हम चाहते हैं कि पहला अक्षर स्मॉल हो बाकी सभी अक्षर कैपिटल हो तो हम कौन ऑप्शन का यूज कर लेंगे, टॉगल केस का यूज करेंगे। अब आइए लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है हाईलाइटेड। हाईलाइट मतलब जो आप लोग देखे होंगे हाईलाइट करते हो, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट करने के लिए होता है। हाईलाइट मतलब हाईलाइट, गुड को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट, जिस कलर में हाईलाइट करना है वो कलर ले लीजिए। तो हाईलाइटेड समझ में आ गया। किसी मान लीजिए कुछ काम कर रहे हो, किसी को हाईलाइट करना हो, संजय बहुत बदमाश लड़का है इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हाईलाइट कर दो। आई बात। अब आइए एक लाइन को कलर करना हो तो कलर तो जानते हो, फॉन्ट कलर जो कलर लिखना हो, ठीक है। पूरे को एक कलर में करना हो तो यहाँ से कलर ले लीजिए जो कलर लेना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ऑप्शन खत्म। ये वाला देखिए क्या है, ये थोड़ा सा वही फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए थोड़ा इसकी साइज को बढ़ा देना है तो ग्रुप कर दीजिए, देखिए बड़ा हो गया।
इसकी साइज को थोड़ा छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए, बस। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए पैराग्राफ में हम लोग कल पढ़ लेंगे, ये 2 मिनट का सवाल है आपका। यहाँ पे टॉपिक समाप्त हो गया। सभी बच्चे ध्यान दो, सभी बच्चे ऑनलाइन हो जाओ, और आपका टॉपिक समाप्त हो गया। सभी बच्चे फटाफट ऑनलाइन हो जाओ। आप लोग का टॉपिक समाप्त हो गया, क्लास ओवर। कल फिर हम लोग मिलते